ओम शांति। 5 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतोप्रधान बनेगी। याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। और जब बैटरी चार्ज रहता है, जब शक्ति मिलता है, तो फिर कोई भी नेगेटिव इमोशन को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी को एनर्जी देने की ज़रूरत है। एकदम वो स्थिरता को पा लेते हैं। प्रश्न: जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। मतलब उनकी नज़र, बाबा की नज़र उनके ऊपर हमेशा रहेगा, हर समय उसका ध्यान रखेगा। वे पूरा नष्टमोहा होंगे, कहीं पर भी कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा, और अटैचमेंट नहीं होने के कारण हमेशा एनर्जी फ्लो करते रहेगा। जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया, वे और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते, क्योंकि आज तक बेहद के बाप का प्यार को जाना ही नहीं। और जब उसका टेस्ट मिल जाता है कि उस प्यार में कभी कमी नहीं होता है, उस प्यार को मिलने के बाद किसी और के प्यार की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप मिलते रहता है। तो कोई और के प्यार में फंसेंगे नहीं। फंसना माना मुझे चाहिए उसका प्यार, और ज़बरदस्ती हम उस प्यार में भले वो प्यार नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर से दिखा रहे कोई भी, फिर भी फंसते हैं हम। फिर भी लगता है कि हाँ वो बहुत प्यार करते हैं। वो है फंसना। फंसना माना एक जगह पे जहाँ फंस जाते हैं वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, अटक जाते हैं एकदम। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, और वो बॉन्ड से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें इतने सारे नेगेटिविटी होता है जो छूटने की कोशिश करने से भी कोई ना कोई दूसरे तरफ से एक ऑपोजिट फोर्स आ जाएगा, फियर का, कि वहाँ से छूटेंगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, ऐसा फीलिंग आएगा और छूटने ही नहीं देगा। तो फंसना माना आपने बोला कि ऊपर ऊपर का प्यार होगा। What do you mean by that? मतलब आत्मा को प्योर लव दे नहीं सकते, कुछ ना कुछ नीड होता है तब लव देते हैं। अगर बाबा से जुड़े, बाबा से प्यार नहीं होता है, जिसका बाबा से प्यार होता है वो आत्मा को प्योर लव दे सकते हैं, बिकॉज वो आत्मा हमेशा भरपूर होती है। बाबा से प्यार है ना, तो वो आत्मा हमेशा भरपूर है, और जो भरपूर है वो दूसरों को प्यार दे सकते हैं। पर जो बाबा से प्यार नहीं करते हैं वो दूसरे में फंसेंगे, बस लेने की कोशिश, क्योंकि खाली है खुद। और अगर पता भी चला, कभी महसूस भी हुआ कि सामने वाला मुझे प्यार कर नहीं रहे, वो सिर्फ दिखावा कर रहे मेरे से कुछ लेने के लिए, फिर भी उससे छूटना मुश्किल होता है, क्योंकि डिपेंडेंसी हो जाता है। फिर आप चाहते हो कि वो आपको प्यार करे, आप ट्राई करते हो कि कैसे भी करके वो आपका बना रहे, आपसे प्यार करता है। हाँ, प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे, या फिर फोर्स करने की कोशिश हाँ, करेंगे। और खुद की आवाज़ को दबा देंगे। अंदर से आवाज़ आएगा कुछ और करने के लिए, कुछ मन से इच्छा होगा कुछ करने के लिए, पर उसको दबा के वो जैसे चाहता है उसके कंट्रोल में हमेशा रहेंगे, स्लेव बन के रहेंगे, क्योंकि उसके प्यार के बिगड़ में नहीं रह सकते। उसमें फ्रीडम नहीं रहता है कि वो नहीं होने से भी चलेगा, है ठीक है, नहीं होने से भी चलेगा, वो फ्रीडम नहीं है। उसके बिगड़ कोई कार्य होगा ही नहीं, इतना बंधा हुआ। चौथा है, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्य से टूट जाती है।
इसका अर्थ है उसकी बुद्धि झूठ खंड, जहाँ पर झूठ पर ही सब जी रहे, वो झूठी चीज़ें पसंद नहीं आएगा। बुद्धि टूट जाना माना वो झूठा चीज़ पसंद नहीं आएगा। ऐसे नहीं है कि आत्मा पसंद नहीं आएगी, आत्मा के साथ कोई रिलेशन खराब नहीं होगा, आत्मा को वो समझ पाएगी वो आत्मा। पर जो झूठ खंड और झूठे मनुष्य, उनसे टूट जाती है। उनका जो मास्क है उनसे टूट हाँ, जाएगा। मनुष्य मतलब विथ बॉडी, मनुष्य माना विथ बॉडी, और आत्मा के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। पर उसका जो मास्क है, मुखौटा जो है, जो उनके दर्द से निकल रहा है, पुराना अनुभव से निकल रहा है, कितना चोट खाया है उससे निकल रहा है, वो मास्क पहन रहा है। पहले बहुत बार पहन के अपने को बचाया, वैसे अब भी पहनकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मास्क से वो टूट जाएंगे, बुद्धि उसमें अटकेगा ही नहीं। वो बहुत आसानी से वो मास्क को पार करके आत्मा के प्रति ध्यान रहेगा। बाबा मास्क भी 2 प्रकार का होता है ना, अच्छा और बुरा। हाँ, दोनों से एनर्जी मिलता है ना, टेम्पररी एनर्जी। Someone is good, then also that is also a mask, if you like that. And if someone is bad, that is also a mask if you don't like that. Right? So being neutral, then you are without coming under the influence of any mask of any person. क्योंकि कोई अगर अच्छा दिखाई दे रहा है तो आप उस अच्छाई में नहीं फंसोगे। अगर आप में पावर है, आप उस विशेषता को उठाओगे, है ना। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। तो वो प्यार जब हम महसूस करते हैं इस संगम युग में, तो वो अविनाशी हमारे अंदर बैठ जाता है, और जिसके कारण पूरा कल्प हमारा कहीं ना कहीं भगवान के प्रति आकर्षण होता है। जिस कारण से भक्ति में भी हम ढूंढते हैं, हम क्यों भटकते हैं एक मंदिर से दूसरा मंदिर, एक देवी देवता से दूसरा देवी देवता, यहाँ नहीं हुआ वहाँ, क्योंकि वो ट्रू लव जो हमें संगम युग में मिला था वो नहीं मिल रहा है, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, इसलिए भटके। तो वो अविनाशी है, अंदर में वो प्यास क्रिएट कर देता है क्योंकि उसका टेस्ट मिला हुआ है। सत्युग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता, तुम ही सब कुछ हो। अभी बाबा का प्यार इनिशियली हमें समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो अनुभव नहीं होता है हमारे अंदर, वो भरोसा नहीं है कि हर कार्य बाबा कर देगा। हम सोचते हमें ही करना पड़ेगा, हम प्लान बना लेते, ये करे वो करे वो करे, ये नहीं होगा वो होगा, इसके साथ ये होगा तो वो होगा। तो ये सारे चीज़ हमारा बुद्धि में घूमता है। पर आप जब सोचते हो ये बात कि ये मुझे एक इच्छा रखना, खाली अंदर में एक जगाना कि मुझे ये करना था, ये करना था, तो ऑटोमेटिक अगर आप स्थिरता से रहते हो और उस ड्रामा का सीन को अनफोल्ड करने देते हो, तो ऑटोमेटिक आप जो चाहते हो वो होते जाएगा। सिर्फ स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो बाबा कहते एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं। धनी धोनी किसका नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं। परंतु कायदेशीर भक्ति का भी समय होता है आधा कल्प। जब कोई भी किसी का भी एक गार्डियन नहीं होता है गाइड करने के लिए,
तो क्या करते हैं कि हर जगह से गाइडेंस मिलता है और हर गाइडेंस में फंसते हैं। कभी लगता है कि ये सही बोल रहा है, कभी लगता है ये सही बोल रहा है। पर जब धनी धोनी होते हैं, जब कोई एक गाइड करने वाला होता है, तो फिर वो उसी एक गाइडेंस पर ही चलते हैं, भरोसा करके, किसी और में फंसते नहीं। ये तो बच्चों को समझाया है, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है। बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं। वे तो थॉट रीडर्स होते हैं, वे भी ये विद्या सीखते हैं। यहाँ वह बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बाबा अंतर्यामी नहीं है। अंतर्यामी कौन है? अंतर्यामी बाबा कह रहे कि वो थॉट रीडर्स है। तो थॉट रीडर्स जो है, हमेशा थॉट रीडर्स का मकसद ये है कि आपके थॉट क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको फिर जाने। पर बाबा क्या है? बाबा वो सटल वाइब्स को समझते हैं और उसके हिसाब से जानते हैं। इसीलिए जो थॉट रीडर्स है ना, थॉट रीडर्स के पास वो सटल पावर नहीं होता है, क्योंकि वो सटल पावर्स को यूज़ ही नहीं करते हैं, थॉट रीड करके काम कर लेते हैं। वह भी ये विद्या सीखते हैं जो थॉट रीडर्स है। यहाँ वह बात ही नहीं। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही ये सारा पार्ट बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। ये तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। बहुत छीछी मनुष्य हैं, बाप आकर गुलगुल फूल बनाते हैं। ये बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। जब बैटरी फुल होता है, चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं होता है, तो फिर एक दो के प्रति प्यार ही होता है, क्योंकि एनर्जी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सत्युगी राज्य को मोहजीत राजा, रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहाँ कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था, अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल। रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, तो जगत जीत कब बनते हैं? जगत जीत तब बनते हैं जब हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। कोई आपको कंट्रोल करने वाला नहीं होता है। आप इतना स्टेबल बन जाते हो कि सबके ऊपर कंट्रोल होता है, क्योंकि कोई भी बात होता है आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उस स्थिरता के स्टेट में आ जाते हो तो सारा कुछ बदल जाता है फिर से। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। मंदिरों में भल जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र को जब देखते हैं, एक चीज़ बहुत अच्छा से हम देखते हैं कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी को पूरा जो आधा कल्प में तो लक्ष्मी को नीचे ही गिराया था। सबसे लो एनर्जी वाला शरीरधारी माना गया है और उस पर बहुत अत्याचार हुआ है। उसी को ही कमज़ोर माना गया है, उसी को ही लास्ट प्रायोरिटी दिया गया है। तो जगतजीत बने ना, वहाँ जाके जब लक्ष्मी नारायण जो एम ऑब्जेक्ट है उसको देखने से हमें यही पता चलता है कि
लक्ष्मी का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है, और दूसरी बात नारायण के साथ बराबर में खड़ी है, तो जगतजीत बने ना। मंदिरों में भल जाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, जब कुछ नहीं जान के पूजा करते हैं तो ये गुड़ियों की पूजा होती है। देवियों की पूजा करते हैं रच कर, खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियाँ तो कुछ भी खाती नहीं। तो ये सारी चीज़ क्या हो रहा है? ये सिर्फ मन का सेटिस्फैक्शन के लिए ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। खा जाते हैं ब्राह्मण लोग, क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में ये बातें होती नहीं, ये सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, और बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद क्या होता है, ज्ञान का कोई रिलेशन ही नहीं रहता है। सिर्फ जो किसी ने कहा वैसे कर लिया है और रस्म रिवाज बना लिया। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। तो शिव बाबा का पहली बार जब पूजा करते हैं तब कहीं ना कहीं ज्ञान का अंश था हमारे अंदर, इसीलिए एक अव्यभिचारी राइटियस पूजा ही हम करते थे, कहीं और भटके नहीं। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान की धारणा था हमारे अंदर, ज्ञान का समझ तो था नहीं, पर ज्ञान का धारणा था। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहाँ से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आते भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। ये बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। ये श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस, और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जैसे कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई, नहीं, ये चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी, विश्व के मालिक बनते हो। तो पूरा चक्र का कहानी जब जान लेते हैं, और ये संगम युग में ही पूरा चक्र का कहानी जान लेते हैं, और जब हर एक कॉर्नर को चक्र का हम जान लेते हैं, तो उससे ना डर रहता है, ना उसके प्रति हमारा कोई असर होता है, वश में भी नहीं आते हैं। तो इसलिए चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना, कहेंगे हमारा राज्य है। भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है, भारत नाम है। हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। ये भी ड्रामा की नोंद है, नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे।
आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना। बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं ना, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजिनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियाँ। भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। ये 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते। तो बाबा ये सारा नॉलेज देकर जो भटकन है, वो भटकन से एक रास्ता पर लेकर आए हैं, जहाँ पर हमारा भरोसा होता है, जहाँ पर चलकर हमें प्राप्ति का अनुभव होता है। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते, ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वे अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई भी देहधारी के पास ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो ना सके, क्योंकि हर जन्म जैसे ही शरीर छोड़ते हैं तो पिछले जन्म का भूल जाते, फिर शरीर छोड़ते हैं तो पिछले जन्म का भूल जाते, तो वो नॉलेज होता ही नहीं है। ये नॉलेज होती है रूहानी बाप के पास, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी है हठ योग। हठ योगियों के भी चित्र बहुत है। सन्यासी जब आते हैं वे आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। जब बहुत बुद्धि वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। बाबा राजधानी स्थापन करते हैं और सन्यासी लोग हठ योग सिखाते हैं मन को शांत करने के लिए। स्थापना यहाँ करते हैं ना कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो ज़रूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं। पुजारी बनाने वाला है रावण, ये सब जानना चाहिए ना। यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई, इस टीचर को कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, ये कोई नहीं जानते। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। बेहद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई लव पसंद नहीं आता। इस समय है ही झूठखंड, झूठी माया, झूठी काया। भारत अब झूठखंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। यह सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं। ये बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत ही महिमा अपरंपार है, परंतु ये भी तुम समझ सकते हो, भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड। तो बाबा इस भारत में ही आके जिसको जैसे चाहिए वैसे सद्गति करते हैं, पर करते सबको, पर अलग अलग विधि द्वारा, उनकी स्थिति के हिसाब से। वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही स्वर्ग, ये है नरक। ऑल राउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता, चढ़ती कला उतरती कला।
चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, ये तो है शिव भगवान उवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। जब बाबा कह रहे हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में, इसका मतलब बाबा निराकार है और श्री कृष्ण है देहधारी। तो श्री कृष्ण भगवानुवाच तो हो ही नहीं सकते, शिव भगवानुवाच होगा। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है ना। भक्ति मार्ग में जब बहुत नौधा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है। उसको कहा जाता है नौधा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि ही पत्थर बन जाती है। वैसे ही अगर कभी किसी का ज्ञान सुनो, कभी किसी और का ज्ञान सुनो, तो वो एक ही भक्ति के कर्म कांड के तरह ही नीचे आते जाएंगे। तो जैसा बुद्धि है वैसा ज्ञान सुनना ज़रूरी है। जैसा बैटरी है वैसा ज्ञान सुनना ज़रूरी है। जैसा पद है वैसा ज्ञान सुनना ज़रूरी है। और एक से ही ज्ञान सुनना ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइप के अनेक सोल्स होते हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से जब ज्ञान समझ में आता है और उसके हिसाब से जब ज्ञान समझते समझते आगे बढ़ते हैं, तब नीचे गिरने वाली बात नहीं आती। पर जब कभी हाई लेवल का ज्ञान सुन लेते हैं, कभी कोई और लेवल का ज्ञान सुन लेते हैं, भक्ति टाइप का ज्ञान सुन लेते हैं, तो फिर वो नीचे गिरने का संभावना होता है। बुद्धि फिर डेवलप नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में ये सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं। वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। यही है मेन चाबी, निरंतर मुझे याद करो। बाबा कह रहे सिमर सिमर सुख पाओ। जब निरंतर याद होगा तो वो सिमरन करने में ही एक सुख का महसूस होगा। कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्त पद पाओ। ये सारा फल मिलता है। फिर पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत ज़रूरी है। मन मना भव तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी।
गति कहा जाता है शांति धाम को। सद्गति होती है यहाँ, सद्गति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। तो जैसे सिमरते रहेंगे, निरंतर याद करते रहेंगे, उस मन मनाभाव की स्थिति में रहते रहेंगे, तो फिर जब भी मन में दुख आएगा, मन मनाभाव की स्थिति में रह के आत्मा की बैटरी को फिल करके वापस बैलेंस में आ जाएंगे। तो ये आदत जब रहेगा तो फिर अंत समय, अंतमति, क्योंकि अंत समय में दुख का सीन ही आता है, दुख का सीन के समय भी बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे और बाबा से एनर्जी मिलने के कारण दुख का अनुभव ही नहीं होगा, वो सुख में परिवर्तन हो जाएगा। जो माया आती है, माया इन द सेंस कि हम जो चीज जैसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे वो चीज नहीं है, राइट? वही माया है ना, वही इल्यूजन, माया मतलब इल्यूजन। तो हम हिल जाते हैं ऑन द स्पॉट, है ना? हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, हम एक्शन लेने में लग जाते हैं कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, और व्हाट शुड बी माय एक्शन सो दैट आई गेट रीड ऑफ दिस थिंग। मुझे इनसे छुटकारा मिल जाए तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने आप को बचाऊँ? उसमें हमारी एनर्जी होती है और हम उसको ही सत्य मानते जो दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब हम हिल जाते हैं, राइट? और सीन चेंज हो जाएगा और फिर आप जो हिले हो, आई थिंक बाबा का जब शक्ति हमारे अंदर होता है तो आप हिलते नहीं हो उस टाइम पे, आप एक्शन नहीं ले लेते हो, क्योंकि आप सीन को वैसे देखते ही नहीं हो जब बाबा का शक्ति होता है। हाँ, वही अचल अडोल रहना है। हाँ, जो अंगद जब आपको सीन ही अच्छा वाला सीन दिखाई देगा, आपको सामने वाले आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि आएगा, तो फिर आपके अंदर दर्द नहीं जाएगा ना। जब हिलते हम तब है जब अंदर में कुछ ले जाते हैं, अंदर में दर्द फील करते हैं, तब हम बाहर को ठीक करने की कोशिश करने लग जाते हैं, क्योंकि मेरे में शक्ति नहीं है। पर ऐसे होने के बाद भी होता है, ये सारे स्टेप से निकलना पड़ता है हमें, पर ऐसे होने के बाद भी अगर हम एकांत में बैठ के बाबा से शक्ति लेना शुरू कर दे, तो अचानक देखना बुद्धि का ताला एक खुल जाता है, उस सीन को दूसरी तरीक़ा से हम देख लेते हैं, एक कल्याण के तरीक़ा से देख पाते हैं। और वो देखना, ये नॉलेज है ना जो देखा, तो एक इंसाइट मिल गया है और वो इंसाइट ही आपके अंदर ताकत जगा देता है। और जैसे ही वो ताकत आ जाएगा, आप वो जो पहले दुख में थे उससे लिबरेट हो जाते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कोई भी सीन में फंसने से पहले ताकत भर के रखना, स्टोर रखना, और अगर सीन में फंस भी गया तो तुरंत एकांत में आके बाबा से शक्ति भरना, तो हर सीन से आप बच जाओगे। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का लव मिलता है, बाप नज़र से निहाल कर देते हैं, सम्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, बाप डायरेक्शन देते हैं। ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी, जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, ये मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिमान बाप ही है, ये मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए ये नॉलेज है, ये है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। दूसरा, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोहजीत बनना है। तो बाबा से कैसे ताकत लेना है, कैसे सिचुएशन से अपने को बचाना है, ये सारे चीज़ पढ़ाई से ही मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। क्योंकि जब खुद को बचाते हैं, खुद को करप्शन से बचाते हैं, खुद को दुख से बचाते हैं, खुद को अपने जो पुराना घाव है उसको वापस से जगाने से बचाते हैं, ये सब है खुद को आपे ही कृपा करना, खुद का ध्यान रखना। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। महसूसता की शक्ति इतना सूक्ष्म है, महसूस करना है। जब महसूस करने के लिए बहुत डीप जाना होता है, तब एक एक चीज़ को महसूस कर पाते हैं। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड, ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। ये सब हमारे एक्शंस द्वारा हम महसूस करते हैं। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। जब वो एलिवेटेड स्टेज में रहेंगे, ऊंची स्थिति में बाबा के साथ रहेंगे, तो फिर छोटा सा दाग भी अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगता है। जैसे सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं और सफ़ेद ड्रेस के प्रति जब प्यार होने लग जाता है, सफ़ेद एकदम पूरा सफ़ेद होना चाहिए, तो एक भी छोटा सा दाग लगेगा ना तो ऐसे लगता है कि कैसे ये दाग को मिटाओ, कैसे कब ये दाग को मिटाओ। तो वैसे हमारे अंदर वो दाग के प्रति एक स्पेशल अटेंशन आ जाएगा कि दाग लगा, उसको हटाऊं, परिवर्तन कैसे करूं। स्लोगन, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। क्योंकि दुआओं में भी ताकत है। किसी को लिबरेट करके जो दुआ मिलता है, किसी को एलिवेट करके जो दुआ मिलता है, वो दुआ भी पुरुषार्थ को इजी बना देता है। अच्छा, ओम शांति।